वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी के द्वारा चलाए जा रहे करंट अफेयर 2025 सीरीज में आप लोग का स्वागत है। ये इस सीरीज़ का डे 4 है, जिसमें हम 30 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है उसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले डे 1 से लेके डे 3 तक का 3 वीडियो अपलोड है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने बता रखा है। ये डे 4 है, इसमें भी हम 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में कितनी बड़ी बिल्लियों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना किया गया है। इसमें पूछ रहा है कि बड़ी बिल्लियों का संरक्षण जो है, कितनी बड़ी बिल्लियों का संरक्षण किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी, 7। अब देख लीजिए कि ये 7 बड़ी बिल्ली कौन सा है जिसका जो है संरक्षण किया जाना है। पहला है बाघ, ये बिल्ली श्रेणी का ही है। दूसरा शेर, तीसरा जगुआर, चौथा तेंदुआ, पांचवा हिम तेंदुआ, छठा चीता और सातवां प्यूमा। तो इन 7 बड़ी बिल्लियों का जो है संरक्षण करने की बात की गई है। इधर जो है सो इसका साइंटिफिक नेम है, ये देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाघ 1 हो गया, शेर 2, जगुआर 3, तेंदुआ 4, हिम तेंदुआ 5, चीता 6 और प्यूमा 7। ये 7 बड़ी बिल्ली का संरक्षण किया जाना है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेट इंडिया हेतु PM यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना, इसका अन्य नाम है PM यशस्वी योजना, इस योजना का जो है छात्रों को संबोधित किया गया है किस मंत्रालय के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय बजट 2025-26 में 20% ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की अवधि को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन की अवधि को जो है कितने वर्ष या कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2028 तक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। स्वावलंबिनी, ये जो योजना है इसकी शुरुआत किन राज्यों में की गई है। इसका चर्चा हम एक बार और कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा असम, मेघालय और मिजोरम। इन 3 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। असम, AM² आप याद कर सकते हैं, असम, मेघालय और मिजोरम। ये पूछ दे कि ये योजना किस मंत्रालय के तहत जो है सो शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के तहत शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर। नेक्स्ट 6 नंबर। नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य। और अगर ये पूछे कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। डिजिटलीकरण के मामले में भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। भारत का जो रैंक है डिजिटलीकरण में, वो किस रैंक पे है भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरे नंबर पे है भारत। और अगर ये पूछे कि 1 नंबर पे कौन सा देश है, तो आंसर होगा अमेरिका, और दूसरे नंबर पे चीन। 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन, और 3 नंबर पे भारत है। आगे 8 नंबर। भारतीय नौसेना का ट्रोपैक्स 2025 अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है। 8 का आंसर हो जाएगा सी,
हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2025 अभ्यास आयोजित किया गया है हिंद महासागर क्षेत्र में। आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, इस पुस्तक का संपादन किसने किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, ऐश्वर्या पंडित। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने की है। आगे बढ़ रहे हैं। सैन्य हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान के टकराने के बाद पोटोमैक नदी में ये गिर गया है। तो ये पूछ रहा है कि ये नदी किस देश में है। हाल फिलहाल में पोटोमैक नदी चर्चा में रहा है, तो पोटोमैक नदी किस देश में है? इसका आंसर होगा ए, अमेरिका। और ध्यान रखिएगा कि पोटोमैक नदी को अमेरिका की नदी भी बोला जाता है, अमेरिका की नदी इसका उपनाम है। आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? टोटल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ये पूछ रहा है। तो इस बार जो है टोटल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। ये 3 प्रकार का अवार्ड दिया जाता है। और पद्म भूषण जो विभूषण जो है इस बार टोटल 7 हस्ती को मिला है। पद्म भूषण की अगर बात करें तो 19 और पद्म श्री 113, ये टोटल मिलके जो है 139 हो जाएगा। तो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। एक पद्म विभूषण जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसके बाद होता है पद्म भूषण और 3 पद्म श्री। ये पद्म विभूषण जरूर याद रखिएगा कि पद्म विभूषण किन किन हस्ती को मिला है। आगे देख लेते हैं कि 2025 में पद्म विभूषण विजेताओं की सूची दिया गया है, किस क्षेत्र में है और किस राज्य से वो संबंधित है। देखिए, पहला जो है दवूर नागेश्वर रेड्डी, इनको दवा के क्षेत्र में मिला है और ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। दूसरा है सेवानिवृत्त है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, ये सार्वजनिक मामलों में इनको जो है सो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और ये चंडीगढ़ से संबंधित है। तीसरा है कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात की हैं। चौथा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है और ये कर्नाटक से संबंधित है। पांचवा है MT वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत ये मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, इनका जो है सो केरल से ये संबंधित है। छठा, ये बहुत ही इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे तो ये VVI क्वेश्चन समझिए पद्म विभूषण के लिए। अशोको सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के लिए, ये जापान के रहने वाले हैं और सुजुकी जो कंपनी है उनका ये मालिक है, ठीक है। तो इन्हें मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है। और सातवां है शारदा सिन्हा, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में और बिहार से संबंधित है। ये 2 बार रिपीटेशन हो गया है। तो टोटल 7 हस्ती को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। शारदा सिन्हा के लिए एक चीज़ बता देते हैं, इसे बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, कोकिला। छठ पर्व गीत के लिए ये प्रसिद्ध रही हैं। नेक्स्ट के खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। लद्दाख ने टोटल 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल जीता है और ये पदक तालिका पे सबसे शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सम्मानजनक मृत्यु हेतु मेडिकल बोर्ड गठन करने का आदेश दिया है? सम्मानजनक मृत्यु देने के लिए मेडिकल बोर्ड गठन करने का आदेश दिया है। आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है?
पहला वन्यजीव बायो बैंक ये कहाँ पर खोला गया है? आंसर हो जाएगा ए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये जो है कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किस देश ने ओपेक प्लस में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा कर दी है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ब्राज़ील ओपेक प्लस में शामिल हुआ है हाल फिलहाल में। आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय परिवारों के उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए जी सफल पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? जी सफल नाम का एक पहल है और ये पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है गुजरात, बी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, काठमांडू, नेपाल में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? किस देश ने? ठीक है, किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, सी। संयुक्त अरब अमीरात ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। 20 रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया वन स्टॉप रेलवे समाधान का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा जो एक ऐप ये जारी किया है वो ऐप है स्वरेल सुपर ऐप। ठीक है, स्वरेल सुपर ऐप ये वन स्टॉप रेलवे समाधान के लिए रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आगे है, सबसे बड़े ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का क्या नाम है? ये अभी तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, GAIA-BH3। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड की संसद ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? न्यूजीलैंड की संसद ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा बी, तारानाकी पर्वत। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु स्थित किस एरोस्पेस ने भारत की पहली EVTOL एयर टैक्सी शून्य की स्टार्टअप जो है सो वो शुरू की है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सरला एविएशन, सी। आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए आधार सुशासन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बी, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना। अगर क्वेश्चन ये कर दे कि आधार सुशासन पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 25 नंबर, अरब लीग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, काहिरा में। नेक्स्ट, C. द्वारा शुरू किए गए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बी, दूर संचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का जो उद्देश्य है या समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर होगा C.DOT। आगे बढ़ रहे हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को भारत में लाने के लिए एयरटेल और जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका आंसर होगा डी, SpaceX। एयरटेल और जियो के साथ मिलकर जो है SpaceX स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत में प्रारंभ कर रहा है। SpaceX किसका कंपनी है? यह है एलन मस्क का। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। असम सरकार ने किस समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा सी, मोरान। मोरान जो है असम राज्य से संबंधित है, समुदाय है। आगे है 29 नंबर, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल
किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा सी, पंचायती राज मंत्रालय। आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक बंदरगाह ONOP पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर होगा सी, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो इस प्रकार से ये जो है डे 4 का 30 करंट अफेयर क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आते रहेगा, पर डे 30 क्वेश्चन करके। बिहार दरोगा एग्ज़ाम यानी कि 18 जनवरी से पहले तक लगभग 1000 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, और जो भी पिछला डे 1 से 3 तक का वीडियो है सभी आप देख लीजिए। अगला वीडियो फिर कल आप लोगों के लिए मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।